हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम जो फ्रूट का साइज रहता है वो अलग अलग वैरायटीज़ है हमारे पास 20-22 वैरायटीज़ है हमारे पास, अलग अलग वैरायटी का अलग अलग साइज रहता है। अब यहाँ से फ्रूट को मैनेज कैसे करना है, आप देखें अब इसके ऊपर इतनी एज के पौधे से आप कितना फ्रूट लेना चाहते हैं आपको बताएंगे। थिनिंग के भी एक तरीके हैं करने के, ऐसा नहीं है कि किसी भी फ्रूट को तोड़ दिया तो आपने फ्रूट कम कर दिया, जहाँ कोई स्प्रे कर दिया फ्रूट ड्रॉप हो गया, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो थिनिंग का प्रॉपर एक तरीका होता है कि थिनिंग को कैसे करना चाहिए। तो अब 4 की जगह हम यहाँ पे 3 फ्रूट रखेंगे और आपको देखें इसको, ये तीनों फ्रूट हमारे बहुत अच्छे बने हैं। अच्छी क्वालिटी फ्रूट की कैसे लेनी है, उसका साइज कैसे बढ़िया बने। मधुवाटिका यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो आज आप हमारे पीछे देख रहे हैं, हम खड़े हैं आज हमारे गुआवा के ब्लॉक में। बहुत अच्छा फ्रूट सेट हो चुका है यहाँ पर हमारे पास। तो जैसे बहुत गर्मी थी, आप सभी को पता है इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आज भी है, अभी चल रही है, कंटिन्यू है वो। तो उसकी केयर जैसे कि बहुत बढ़िया से समय समय पर पानी देते रहे, बहुत सारे और टिप्स थे जो हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए जिसमें हमें सफलता मिली। लेकिन आप देख रहे हैं इस पौधे के ऊपर ही पूरे ऑर्चर्ड में जितना भी हमारा गुआवा का ब्लॉक है सभी में बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रूट सेट हुआ है, आप देख रहे हैं। तो आज की जो वीडियो हमारी रहेगी वो सिर्फ इतनी आपको जानकारी हम देना चाहते हैं कि इस वीडियो में जैसे आप फ्रूट सेट हो चुका है, देखिए इस पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रूट सेट है। अब यहाँ से फ्रूट को मैनेज कैसे करना है, अच्छी क्वालिटी फ्रूट की कैसे लेनी है, उसका साइज़ कैसे बढ़िया बने। जैसे हमारी पहली वीडियो में भी आपने देखा होगा, एक तो न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है इस स्टेज के ऊपर आकर, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है ये। और उसके बाद आप देखिए कि इसकी थिनिंग करनी रहती है। बागवानी में आप एक शब्द सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, थिनिंग होती क्या है। थिनिंग होती है कि जैसे इस पौधे के ऊपर आप देख रहे हैं, कम से कम अगर आप गिनती मारेंगे तो 700-800 के हो सकता है 1000 के करीब इसके ऊपर ये हमारा जो दाने सेट हुए हैं, जो फ्रूट सेट हुआ है। लेकिन अभी हमारे पौधे की जो एज है बहुत छोटी है, ये आपने देखना है अपने ऑर्चर्ड में उसकी एज कितनी है पौधे की। आप देखें अब इसके ऊपर इतनी एज के पौधे से आप कितना फ्रूट लेना चाहते हैं। तो जैसे हमारा एक रूटीन है कि हम एक साल में एक पौधे से कम 30 या 35 किलो फ्रूट लेते हैं। तो अब ये अभी सीजन शुरू है, ये लम्बा चलेगा, एक बार और फूल आएगा तो एक बार फिर हम फल लेंगे। तो अब हम इस पौधे के ऊपर आपको प्रॉपर दिखाएंगे, आप अपने ऑर्चर्ड में ये सब कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इससे कम से कम 20-22 किलो 25 किलो तक हम फ्रूट लेना चाहते हैं। तो फ्रूट का जो साइज़ रहेगा, वैसे तो आपके न्यूट्रिशन के ऊपर, प्लांट्स की एज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके फ्रूट का साइज़ कितना रहता है। तो हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम जो फ्रूट का साइज़ रहता है वो अलग अलग वैरायटीज़ है हमारे पास, 20-22 वैरायटीज़ है हमारे पास, अलग अलग वैरायटी का अलग अलग साइज़ रहता है। लेकिन जो कॉमन एक एवरेज रहती है वो रहती है 125 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक, थोड़ी बहुत उससे ज़्यादा भी चली जाती है। तो अगर हमने इससे 125 ग्राम का एक फ्रूट निकला तो कम से कम इसके ऊपर हमें 250 से लेकर 300 तक फ्रूट रखना है। तो अब है तो यहाँ पर 1000 फ्रूट सेट हुआ है, तो हमें करना क्या, अब करेंगे इसकी थिनिंग। तो हमारे पास डॉक्टर निखिल जी हैं, आपको बताएंगे थिनिंग के भी एक तरीके हैं करने के। ऐसा नहीं है कि किसी भी फ्रूट को तोड़ दिया तो आपने फ्रूट कम कर दिया, जहाँ कोई स्प्रे कर दिया फ्रूट ड्रॉप हो गया, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये मेहनत का काम है, अपने हाथ से आप करेंगे और आपको आज टेक्निकली हम बताएंगे कि कहाँ से कैसे इसको आपने फ्रूट है जो थिनिंग करनी है ताकि आप अच्छा साइज लें। जी डॉक्टर साहब प्लीज़ आप बताएं कि हमें फ्रूट की थिनिंग जब करनी है तो वो कैसे करनी चाहिए। क्वालिटी फ्रूट लेने के लिए हमें थिनिंग ज़रूरी है, और थिनिंग किस लिए करते हैं, फ्रूट का साइज़ अच्छा बने, क्वालिटी अच्छी बने। तो थिनिंग का प्रॉपर एक तरीका होता है कि थिनिंग को कैसे करना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा कितना बहुत सारा लगा हुआ है, जैसे इसमें 3 का है, 3 में से हम छोटे को रिमूव करते हैं क्योंकि जो बड़ा बन चुका है वो सेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे से 2 फ्रूट रखेंगे, जितने भी 3 वाले हैं उसमें हम 2 फ्रूट रखेंगे। इधर भी देख रहे हैं आप, इधर भी बीच वाले जिसने है ग्रोथ अच्छी ले रखी है, तो हम छोटे वाले को रिमूव कर देंगे ऐसे। जहाँ पे 2 हैं और जहाँ आपको दिख रहा है कि टहनी मजबूत नहीं है, तो फिर उधर हम सिंगल फ्रूट रखेंगे। वहाँ हम 2 का काम नहीं है वहाँ पे, क्योंकि फ्रूट अच्छी तरह डेवलप ही नहीं होगा तो फिर साइज़ ही नहीं ले पाएगा बेचारा वो। और क्या रहता है कि हमारा जब फ्रूट डेवलप हो जाता है उसके बाद कई फ्रूट्स हमारे वैसे ही नहीं बन पाते, कि वो लेट फ्रूट सेट होता है, तो वो उस टाइम तक मैच्योर हो ही नहीं पाता। तो उसमें हम रिमूव कर देते हैं उसे। जैसे कि दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे छोटा है, ये बिल्कुल नहीं बन सकता था अब,
बनता लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं आती। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी अभी जस्ट इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हुई है, फ्लावर ख़त्म हो गया, अब ये फ्रूट सेट हुआ है, लेकिन हीट इतनी ज़्यादा है तो हीट की वजह से इसमें फ्रूट सेट होना बहुत मुश्किल है। तो हम इधर एक छोड़ देंगे इसमें, इसे देखेंगे, वैसे भी कम चांस हैं इसकी भी होने की, तो हम इसे भी पूरा रिमूव कर देंगे। तो मे भी आप समझ ही गए होंगे कैसे, ये कोई बहुत बड़ा टेक्निकल काम नहीं है, लेकिन ऐसा है कि हमें देखना होता है अपने पूरे आपकी जो बंदा बागवानी करता है उसकी आंख बताती है कि भाई कौन सा फ्रूट अच्छा है कौन सा नहीं है। तो ये बातें बताने से भी नहीं होती, प्रैक्टिकल इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहता है जो बंदा काम करता है। जैसे आपने डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि इसके ऊपर आपने देख लिया, जहाँ पे 3-3 लगे हों वहाँ से आपने देख लेना है कि कौन सा अच्छा है, उसको आपने रख लेना है और दूसरे को आपने तोड़ देना है। हाँ, जैसे देखिए, ये देखिए अब ये साइज़ लेगा ही नहीं यहाँ से, तो इसके साथ वाला नहीं लेगा। तो हमने देखना है कि एक टहनी के ऊपर, जैसे ये वाली है, इसके ऊपर पेंसिल की तरह है ये इतने फ्रूट बनाएगी नहीं जितना फ्रूट है, हम इसके ऊपर फ्रूट कम कर दें। जो हमारी अच्छी टहनी बनी हुई है, जो मैच्योर है प्रॉपरली, उसके ऊपर फ्रूट थोड़ा ज़्यादा रख लें। तो हमें ये खुद देखना होता है कि जैसे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फल है, आप देखिए प्लीज़ क्लोज आएँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी हमारी पूरी मैच्योर नहीं है, इसके ऊपर कितने 1 2 3 4 5 6 7, कभी भी 7 फ्रूट ये अपने अच्छा साइज़ ले ही नहीं पाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, एक ये ड्रॉप कर दिया, उसमें से ये 2 हैं, देखिए इसमें से ये वाला अच्छा है, हमने इसको ड्रॉप कर दिया, ये वाला बिल्कुल इसको कर दिया। तो अब 4 की जगह हम यहाँ पे 3 फ्रूट रखेंगे और आपको देखें, आप देखें इसको, ये तीनों फ्रूट हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी यहाँ पे शाखाएं हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रूट लगा हुआ है लेकिन वो मैच्योर नहीं है, तो वो अपना फ्रूट नहीं बनाएंगी। उसके 2 नुकसान होंगे, एक तो आपका फ्रूट साइज़ नहीं बनेगा और दूसरा वो जो पौधा है वो स्ट्रेस में भी रहेगा, वो अपना जोर लगाएगा फ्रूट साइज़ बनाने के लिए, लेकिन वो बनेगा नहीं। तो अच्छी पौधा ग्रोथ भी लेगा, साथ साथ अपना अच्छा फ्रूट भी बना पाएगा। ऐसे करके आप अपने पौधे में थिनिंग करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है थिनिंग का। इसको कभी भी अपने ऑर्चर्ड में स्किप ना करें ताकि आप क्वालिटी का फ्रूट लें, क्योंकि हमारा एक नेचर है कि हम अधिक लेना चाहते हैं, अच्छा नहीं लेना चाहते। लेकिन इसको अगर हम चेंज करेंगे कि हम अच्छा लेना चाहें, अधिक की ज़रूरत नहीं है, हमें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। तो अगर इस पे काम करेंगे तो आपका क्वालिटी फ्रूट आपको मिलेगा और आपको मार्केट में इसका अच्छा रेट मिलेगा और आपके पौधे की जो लाइफ है वो भी लंबी होगी और स्वस्थ आपका पौधा रहेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, आप सभी का